आप देख रहे हैं देश का सवाल। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया। वेंस ने साफ किया कि ईरान को अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन सभी रेड लाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया है जो एक समझौते के लिए जरूरी है। बातचीत की मेज पर बैठने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख साफ कर दिया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो परमाणु कार्यक्रम और अन्य चिंताओं पर रीजनेबल यानी तर्क संगत नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने बीते साल जून 2025 में हुए B-2 बॉम्बर हमले की याद दिलाते हुए कहा कि ईरान को समझौता न करने के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। वॉशिंगटन का मुख्य फोकस यह है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार न बना पाए। इन सब के बीच ईरान ने होर्मुज की ओर मिसाइलें दागने का अभ्यास शुरू कर दिया है। क्या यह अमेरिका के लिए चेतावनी है? ईरान अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार कतई नहीं बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, फिर हम शुरू करेंगे प्रोग्राम। जीत का नाटक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से डर भी रहे हैं और दोनों की शर्तें ऐसी हैं कि जो ब्रिज हो ही नहीं सकती, जैसे नदी के दो किनारे। यानी कि अगर किसी तरह से ईरान मान भी जाता है कि मैं परमाणु कार्यक्रम के मैं बदलाव करूंगा तो फिर वो अपनी मिसाइल को तो ध्वस्त करने के लिए, लिमिट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं जो मेरे प्रॉक्सीज हैं उनको मदद नहीं करूंगा। इसके लिए भी तैयार नहीं है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगा। यानी कि उसने तो 14 लोगों को ऑलरेडी मौत की सजा सुना दी है। ऐसे में ये बातचीत सिर्फ दिखावा है। दोनों अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हैं। अब ईरान के साथ तो तालिबान भी आ गया है, रूस चाइना पहले से थे और अमेरिका ने भी अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड भेज दिया है जो अभी 3-4 रोज में पहुंचने वाला है। यानी लगता तो ये है कि इन दोनों में लड़ाई होगी। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स को बनाने का एक नया ऑर्डर दिया है और इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में ईरान के विरुद्ध किसी भी बड़े मिलिट्री एक्शन में कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिछले जून 2025 में ईरान के 3 नाभिकीय ठिकानों को इन्हीं GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से तबाह कर दिया था और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के विरुद्ध बड़ी मिलिट्री कार्रवाई को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिक्कतें हो सकती हैं ईरान अमेरिका के बीच, लेकिन देश का सवाल भी जानना जरूरी है आपके लिए। सवाल नंबर 1, जिनेवा बातचीत फेल होने के बाद क्या अब जय तंग समझा जाए कि अब जंग होने वाली है? सवाल नंबर 2, ईरान ने मिसाइल टेस्ट फायर करके क्या यूएस को डराने की कोशिश की है? यह सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 3, देश के सवाल का, क्या यूएस ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहने देगा? जिनेवा की बातचीत फेल होने के बाद क्या होगा? सवाल नंबर 4, क्या कारोबारी डील ईरान को इस जंग से बचा लेगी? क्या पैसे का खेल बचा लेगा ईरान को? सवाल नंबर 5, खामनेई ने वॉरशिप डुबोने की धमकी क्यों अमेरिका को दी है? एक तरफ बातचीत चल रही है, एक तरफ जंग की जो तैयारी भी देखने को मिल रही है। तो ये 5 सवाल हैं जिन पर हम सवाल करेंगे अगले घंटे लगातार अपने एक्सपर्ट पैनल से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का दुनिया को सीधा अल्टीमेटम आया है। ईरान ने क्या कुछ कहा है, ब्रेकिंग के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, ईरान ने कहा कि खत्म हो जाने चाहिए दुनिया भर के परमाणु हथियार। ईरान ने यह भी कहा कि एटॉमिक बम से दुनिया की तबाही को खतरा है, यानी दुनिया तबाह हो सकती है। एटॉमिक बम से पूरी दुनिया को खतरा है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द परमाणु हथियारों की गिनती होनी चाहिए, इन्हें खत्म किया जाना चाहिए। जिनेवा में ईरान ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के देशों के पास परमाणु हथियार है, उससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे आप पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया से परमाणु बम खत्म कर दीजिए, दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन स्पीच ग्राफिक्स के जरिए आज आपको बताने जा रहे हैं कि वॉर की अपडेट क्या है, कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ईरान को अपने मिसाइल टेस्ट फायर करने पड़े। ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान भी ईरान को धमकी दी है। जी हां, ईरान का मिसाइल टेस्ट फायर क्यों हुआ है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, समझिए। टेस्ट फायर 1, कौन सी मिसाइल टेस्ट फायर की बता दें आपको, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसे ICBM कहते हैं, उसका टेस्ट सोमवार हुआ और मंगलवार भी हुआ। टेस्ट फायर 2 किस मिसाइल का हुआ है? कासिम बसीर। यह शॉर्ट रेंज की एक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल
किया है ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में, और ये प्रेशर बनाने की एक पॉलिटिक्स है, एक वॉर टैक्टिक्स है। मिसाइल नंबर 2 आपको बता दिया। मिसाइल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी जो मिसाइल टेस्ट फायर हुई थी वो मिसाइल कौन सी थी। जी हां, गदर 380 मिसाइल, ये एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। इसका इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया, ईरान ने किया है अमेरिका को डराने के लिए। चौथी मिसाइल जिसका टेस्ट फायर किया ईरान ने, उसका नाम है शहाब। एक ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और बहुत कारगर मानी जाती है जमीन से हवा, जमीन से पानी के वॉर के दौरान। टेस्ट फायर मिसाइल नंबर 5, जो 5वीं मिसाइल जो ईरान ने टेस्ट फायर की, उसका नाम है क़ियाम 1। ये मिसाइल बहुत खतरनाक है और इसे जमीन से पानी पर, जमीन से हवा में मारा जा सकता है। इसके बाद अगली जो 6वीं मिसाइल है जिसे टेस्ट फायर किया है, उसका नाम है सेजल। ये भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। 7वीं मिसाइल जिसका टेस्ट ईरान ने किया है वो है फतेह 110, जिसका टेस्ट फायर कल होर्मुज की खाड़ी में जल डमरू मंथन में ईरान ने किया। तो बातचीत जिनेवा में चल रही है, डील की बात चल रही है, कारोबार की डील की बात चल रही है, लेकिन देखिए टेस्ट फायर भी हो रहे हैं। अगर अमेरिका खाड़ी के देश में अपनी जो मौजूदगी बढ़ा रहा है, अपनी सैन्य जो शक्ति को बढ़ा रहा है, तो ईरान भी लगातार टेस्ट फायर कर। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। अब आपको बताते हैं कि खामनेई आखिरकार ट्रंप से चाहते क्या है। क्या दिक्कत है भाई कि आप बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन धमकियां भी लगातार आप दे रहे हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि ट्रंप आखिरकार ईरान से चाहते क्या है, और अगर ये ईरान बातें नहीं मानता तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। देखिए, वो चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट करियर डुबोने वाला जो हथियार है वो ईरान के पास है। ये चेतावनी देखिए खामनेई ने ट्रंप को चेतावनी दी है। चेतावनी नंबर 2 जो उन्होंने दी है, ईरान के पास वॉरशिप है, समुद्र की गहराई में भेजने वाले हथियार हैं। यानी आप ये सोच रहे हैं कि आप डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जी हां, चेतावनी नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, जो आपको बताएंगे। यूएस गेराल्ड को लेकर खामनेई नाराज है, उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि आप बार बार अपनी सैन्य कार्रवाई को और मजबूत क्यों करते जा रहे हैं, क्यों वॉरशिप बढ़ती जा रही है, तो हम भी कमजोर नहीं है। चेतावनी नंबर 4 जो खामनेई ने अमेरिका को जारी की है, डील नहीं होने पर गंभीर नतीजों के लिए अमेरिका तैयार है। यानी अब तक अमेरिका धमका रहा था ईरान को, अब खामनेई ने अमेरिका को धमकी दी है। चेतावनी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। जी हां, डील नहीं होने पर गंभीर नतीजों की बात तो उन्होंने कही। 5वीं चेतावनी जारी की है कि अमेरिका की शर्तें मानने के लिए ईरान मजबूर नहीं है। यानी आप ईरान को धमका नहीं सकते, आप ईरान को चमकाइए मत, धमकाइए मत, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, हम अपने हिसाब से चीजों को करेंगे। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार अब वहां पर क्या मामला चला। यूएस ईरान पर क्या हमला करेगा, यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए वॉर प्रेप लगातार अमेरिका कर रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट के फौजी अड्डों पर अब जो मैन पावर है उसकी संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। ये ग्राफिक्स आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा वॉर प्रेप 2 आपको बताएं, मिडिल ईस्ट के अलावा फाइटर जेट के जो डिप्लॉयमेंट है उसमें भी इजाफा अमेरिका ने किया है, लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है, और ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं वॉर की तैयारियां चल रही है। वॉर प्रेप 3 आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से B-2 बॉम्बर की अहम इलाकों में प्लेसिंग की गई है। अगला वॉर प्रेप क्या है जो अमेरिका कर रहा है, ईरान के करीब अमेरिका के 3 वॉरशिप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और भी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। वॉर प्रेप नंबर 5 क्या है, थार्ड डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया गया है, वहां पर भी अमेरिका ने थार्ड को डिप्लॉय कर दिया, यानी तैयारी पूरी मुकम्मल तरीके से चल रही है। वॉर प्रेप नंबर 6 क्या है, थंडरबोल्ट फाइटर जेट को भी खाड़ी में तैनात किया गया है, इसे लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। वॉर प्रेप नंबर 7 क्या है, बड़ी नेवी फ्लीट भी ईरान के पास एक्टिव हो गई है, यानी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अमेरिका भी तैयार है, नेवी फ्लीट को भी डिप्लॉय कर दिया गया है, B-2 बॉम्बर डिप्लॉय हो गए हैं, 3 वॉरशिप पहुंच चुकी है, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर वहां पर पहुंच चुके हैं, और यह बताता है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता अख्तियार तो कर रहा है लेकिन तैयारी भी जंग के लिए। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ईरान से ट्रंप साहब चाहते क्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या डिमांड है उनकी, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, डिमांड नंबर 1 आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब जो ट्रंप साहब है जानबूझकर दबाव बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से। अब वो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तुरंत बंद होना चाहिए, ये डिमांड नंबर 1 है ट्रंप की। ट्रंप ये कह रहे हैं भाई ये तुरंत बंद करिए, परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए आपके देश में, इसे लेकर भी अमेरिका बहुत सख्त है। डिमांड नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, कोई मिसाइल, कोई बड़ा हथियार आपके पास नहीं मिलना चाहिए। ये लगातार डिमांड जो अमेरिका की ओर से की गई, जिनेवा टॉक्स में भी इस बात को शामिल किया गया। डिमांड नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा है कि जो प्रॉक्सी ग्रुप को होने वाली फंडिंग है वो भी बंद होनी चाहिए। प्रॉक्सी ग्रुप को फंडिंग बंद करिए, जैसे हूती है, हिजबुल्लाह हैं, इनको भी जो पैसे दे रहा है ईरान वो बंद होना चाहिए। डिमांड नंबर 5 आपके स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं कि ट्रंप ने जो रखी है वहां पर
इसकी रेड लाइन क्रॉस होने से पहले बातचीत जरूर होनी चाहिए। खामनेई को जल्द सत्ता से हटना होगा, यह पांचवी सबसे बड़ी शर्त है जो अमेरिका लगातार प्रेशर बना रहा है खामनेई पर, ईरान के ऊपर कि सत्ता से खामनेई को हटाइए तभी देश का भला हो पाएगा, लेकिन वो इस पर अड़े हुए हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कितना अहम हो गया है, कितना अहम है ईरान का भविष्य क्रूड के लिए, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए आपको बताने जा रहे हैं। फैक्ट बाय फैक्ट आपको बताऊंगा मैं, ताकि आप ये डिटेल समझ सके। समझिए, फैक्ट नंबर 1 क्या है। ईरान में जंग शुरू हुई तो क्रूड मार्केट में हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि का सरप्लस मूव करता है वो ईरान के जल डबरू बंद से होता है। फैक्ट नंबर 2 क्या है। वेनेजुएला में मादुरो को हटाने के बाद ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि वेनेजुएला में इतना बड़े पैमाने पर ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3 आपको बताने जा रहे हैं, ईरान को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंता बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो क्रूड की सप्लाई उस रास्ते से होती है। जंग होगी तो मिडिल ईस्ट से जो क्रूड सप्लाई पूरी दुनिया भर में हो रही है उस पर असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 4 आपको बता दें, ईरान में वेनेजुएला के मुकाबले 4 गुना ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, इसलिए वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसका असर पूरी दुनिया में भले ना पड़ा हो, लेकिन ईरान में कुछ हुआ तो असर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 5 क्या है। दुनिया की कुल तेल मांग का लगभग 4% हिस्सा ईरान से आता है, ईरान से सप्लाई होता है, इसलिए क्रूड की प्राइसेस हाइक होंगी, उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6, वेनेजुएला सिर्फ 1% प्रोडक्शन करता है, इसलिए वहां पर दिक्कतें नहीं है। इसके अलावा फैक्ट नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से ईरान को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। ईरान रोजाना लगभग 20 लाख बैरल निर्यात करता है, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रूड है, और अगर इसकी सप्लाई रुकती है तो असर जरूर पड़ेगा। वेनेजुएला सिर्फ 3,50,000 बैरल सप्लाई करता है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बाकी मुल्क भी इतना कर ही रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, आपने 7 देखा, 8 देखा, 3.5 लाख बैरल वेनेजुएला करता है। फैक्ट नंबर 9 आपको बताने जा रहे हैं, ईरान का उत्पादन बंद होने पर दुनिया भर में असर पड़ेगा, और इसकी वजह से दुनिया भर के जो मुल्क हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे एशिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो ईरान से फ्यूल खरीदते हैं, उन्हें दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा फैक्ट नंबर 9 आपको बता दिया, उत्पादन बंद होने पर दुनिया भर में असर पड़ेगा। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से अब जो ईरान आमादा है अपने टेस्ट फायर को लेकर, अब क्यों वो टेस्ट फायर लगातार बहुत खतरनाक है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कल रात को जो टेस्ट फायर ईरान ने किए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टेस्ट फायर कल रात को 7-8 मिसाइलों का टेस्ट फायर सोमवार को हुआ था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक नॉर्मल शॉट्स भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से, ये तो एनिमेशन शॉट्स हैं उनके प्रोपल्शन के, उनके कंबस्शन के, आपको जनरल शॉट दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो मिसाइल्स आप देख रहे हैं कल इनका टेस्ट फायर किया है ईरान ने, बड़े पैमाने पर जो टेस्ट फायर हुए हैं, और उनकी वजह यह है कि ये जो टेस्ट फायर हुए हैं ये सारे टेस्ट फायर जल डमरू मध्य में होर्मुज की खाड़ी में हुए हैं, फारस की खाड़ी में हुए हैं, और ये टेस्ट फायर बताते हैं कि किस तरीके से जो ईरान है अब अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी कर रहा है। भले वो बातचीत के दौर में है, भले वो बातचीत के ऑप्शन को ऑन रखे हुए, लेकिन तैयारी वो लगातार कर रहा है। अब देव एक शॉट्स और मैं चाहता हूं आप स्क्रीन पर दिखाएं, वो देखिए, वो शॉट्स भी आपको देखने चाहिए कि किस तरीके से वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं, जो रियल शॉट्स हैं, एनिमेटेड शॉट्स तो हमने आपको दिखा दी, एआई शॉट्स थे जो ईरान ने जारी किए, आपको जनरल शॉट्स दिखाते हैं, रियल शॉट्स दिखाते हैं कि वहां पर कैसे तैयारियां चल रही हैं, वो तस्वीरें में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेस्ट फायर की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये टेस्ट फायर कल परसों 2 दिन के टेस्ट फायर हैं। ये देखिए, ये तमाम जो ईरानियन मिसाइल्स इसका टेस्ट फायर किया गया है, कुल 7-8 मिसाइल्स थी जिनको टेस्ट फायर करने के बाद एक मैसेज दे रहा है ईरान कि हम तैयारियां करें। ये देखिए, ये डेक से जो भी रॉकेट फायर हुआ, ये ईरानियन जो वहां पर एक छोटी सी फ्रिगेट से वहां से फायर हुआ है, और ये देखिए, ये जो मिसाइल्स हैं ये जमीन से हवा में, जमीन से पानी में मार कर सकती हैं। इन तमाम मिसाइलों का टेस्ट फायर ईरान ने किया है। आप समझिए कि ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका अगर धमका रहा है, डरा रहा है ईरान को, तो ईरान भी मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरा हुआ है, वो बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है, लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि हमारी संप्रभुता को ठेस मत पहुंचाइए, हमारी सोवरेनिटी को क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान जंग की तैयारी में बिल्कुल मुफ्तला है, और आने वाले वक्त में अगर हालात ऐसे बनते हैं, अमेरिका की जबरन जो शर्तें अगर ईरान नहीं मानता, तो ये कंफर्म है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और ऐसा होता है तो ईरान भी मुकम्मल तरीके से तैयार है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले घंटे लगातार उनसे चर्चा करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो तस्वीर बनती है अब दिख रही है, क्योंकि जिनेवा टॉक्स में कुछ खास निकलकर नहीं आया, वो भी आपको एक पिक्चर समझ में आ गई है। साथ ही साथ दूसरे राउंड में जेडी वेंस ने साफ साफ कह दिया है कि एक थिन रेड लाइन है, अगर उसको क्रॉस कर दिया ईरान ने तो हम कार्रवाई करेंगे। आप जंगी तैयारा देख ही रहे हैं, 3 वॉरशिप वहां पहुंच गए, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर वहां पर है, B-2 बॉम्बर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को एक्स्ट्रा भेजा गया है। थंडरबोल्ट की बात करें, फाइटर जेट ईगल की बात करें, B-2 बॉम्बर की, स्प्लिट बॉम्बर की बात करें, ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो तैयारियां ये बताती हैं कि अमेरिका बिल्कुल तैयार है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, सुशील
सिंघल साहब मेरे साथ हैं, एक्स डिप्लोमेट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयर कमांडर एन.के. मेहता मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशु जोशी जी मेरे साथ हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रवि गोडसे मेरे साथ हैं, यूएस एनालिस्ट हैं और अमेरिका से जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, इंडिया न्यूज़ पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल मेहता साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह की तैयारियां हैं, कल टेस्ट फायर बहुत